नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सब बात करने वाले हैं कि अपना हाथ खुद कैसे पढ़ें, कैसे जानें कि आपके हाथ में क्या लिखा है। देखिए, सारा ज्ञान एक दिन में नहीं मिलता। और आज मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको प्रमुख जो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लाती हैं उन सब के बारे में बता सकूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, एक लाइन के कई मतलब हो सकते हैं। एक लाइन के ऊपर पाने वाली कई अलग अलग चिन्ह होते हैं जो उसके प्रभाव को बढ़ाते या घटाते हैं। कई बार ऐसा होता है एक अशुभ चिन्ह होते हैं तो शुभ चिन्ह होते हैं जो किसी भी लाइन को उसके प्रभाव को बढ़ाते या घटाते हैं। इसी तरह लाइन की जितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, उसे कितनी और रेखाएं काट रही हैं, इस हिसाब से पूरी तरह से हाथ पढ़ा जाता है। तो सिर्फ ये देख कर कि वो लाइन आपके पास है या वो लाइन आपके पास लंबी है, आप इस तरह के मतलब ना निकालें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। ना ही ये मतलब निकालें अगर वो लाइन छोटी है या नहीं है। जैसे अगर आपके पास विद्या लाइन नहीं है, विद्या रेखा नहीं है, हार्ट लाइन थोड़ी छोटी है, तो इसका एक गलत मतलब होगा। आज हम सिर्फ देखते हैं कि आपके हाथ में कौन कौन सी रेखाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनका प्रमुख तौर से क्या मतलब होता है। इनका असली मतलब जानने के लिए हम धीरे धीरे वीडियोस लाते ही रहेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अब देखिए, ये मेरा उल्टा हाथ है ताकि मैं इस वाले हाथ से लिख सकूं, इस वाले हाथ पे आपको बता सकूं। पर आप अपने सीधे हाथ में ही प्रमुख देखिए। वैसे तो दोनों हाथ आपके हैं और जो भी शुभ चिन्ह आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा वो दोनों हाथ में से जिस भी हाथ में आपको मिले वो आपके ऊपर काम करेंगे। दोनों ही हाथ आपके हैं, लड़का लड़के ऐसा कुछ नहीं होता। पर प्रमुख रेखाएं जो होती हैं वो अगर आप अपने सीधे हाथ में देखें तो भी अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो ये वाली रेखा इस यहाँ से शुरू होकर नीचे तक आ रही है। ये देखिए, ये वाली रेखा होती है आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा की लंबाई आपको बता सकती है कि आपका जीवन कितना लंबा होगा। जीवन रेखा के ऊपर कट रही जो आड़ी लाइनें हैं ये बता सकती हैं कि किस किस उम्र में आपके पास कौन कौन सी तकलीफें आ सकती हैं। जैसे अगर इस तरफ से कोई भी लाइन आपके हाथ में जीवन रेखा तो काटती है, इस तरह से कोई भी लाइन अगर आपके हाथ में जीवन रेखा तो ऐसे काटती है, तो इसका मतलब है कि उस उम्र पे उस पड़ाव पे आपकी तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है। तो जीवन रेखा, और हाँ, अगर जीवन रेखा बिल्कुल एकदम स्पष्ट है और इसी तरह से शेप बनाती हुई नीचे जाकर के इस स्थान पे मिल रही है और कोई भी और रेखा इसको काटती नहीं है, तो इसका सीधा मतलब होता है मोक्ष। और हमारे धर्म, हिंदू धर्म में मोक्ष की बहुत बड़ा स्थान है। मोक्ष का मतलब ये हो जाता है कि आप जो जीवन मरण के चक्र जो है, जो हम बार बार अलग अलग शरीरों में जन्म लेते हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। पर इसका सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि अपना जीवन जैसे भी जिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इस जन्म में पिछले जन्मों के आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, पर और जिसके प्रभाव से आपको मुक्ति का योग बनेगा। पर इस जन्म में आप क्या करते हैं उसके हिसाब से लिखा जाता है। इसीलिए रेखाएं चेंज होती रहती है कि आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हार्ट लाइन। हार्ट लाइन देखने के लिए हमारे पास सबसे पहले आएगा ये होती है हार्ट लाइन। ये होती है दिल की रेखा। अब दिल की रेखा आपको ये बताती है कि आपका दिल कितना स्वस्थ रहेगा या कितने खुश रहेंगे और दिल आपका कितना प्रसन्न रहेगा। इसके ऊपर काटने वाली लाइनें दिल की प्रॉब्लम बता सकती हैं, या जैसे दो में अगर डिवाइड हो रही है तो उम्र के आखिरी पड़ाव पे दिल की प्रॉब्लम हो सकती है। उम्र के आखिरी पड़ाव पे दिल की कोई समस्या आ सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, ऐसा इसका मतलब निकाला जाता है। इसके ऊपर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह को देख करके और फिर इसकी लंबाई और चौड़ाई को देख करके हम बताते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो ये आपकी होती है दिल रेखा या हार्ट लाइन। ये होती है आपके पास लाइफ लाइन या फिर जीवन रेखा, आयु रेखा, चरम रेखा भी इसी को ही कहते हैं। तीसरे नंबर पर हम चलें
हमारे पास आएगी विद्या रेखा, ये वाली। विद्या रेखा की लंबाई इतनी ही होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती। विद्या रेखा जो आपके हाथ में पाई जाती है, इसका मतलब है कि आप कितना पढ़ सकेंगे, आपकी पढ़ाई में कितनी रुचि है। और कई बार ये अनपढ़ लोगों के हाथ में भी पाई जाती है, तो जब आप उनके साथ बैठोगे, जब आप उनके बारे में जानोगे, तो आपको पता चलेगा उन्हें अपने विषय का बहुत अधिक ज्ञान होगा। जैसे एक किसान, जैसे एक किसी भी विशेष काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, उसे अपने विषय में बहुत अधिक ज्ञान होगा, या उसे जीवन के विषय में बहुत अधिक ज्ञान होगा, जिसके भी हाथ में ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं। आज के टाइम पे जो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व है और सब जानते हैं पढ़ाई का कितना महत्व है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। तो पहले जब इतनी पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, तो इसका मतलब था कि आपको एक विषय के प्रति कितना ज्ञान होगा, आपकी पढ़ाई में कितनी रुचि होगी, इस हिसाब से ये रेखा बताई जाती है। इस तरह से निकलने वाली ये वाली रेखा, ये होती है आपकी मैरिज लाइन। मैरिज लाइन आपके बारे में बताती है कि आपका विवाह कैसा रहेगा, आपका एक विवाह होगा या दो। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर आपके पास दो लाइनें हैं, तो सर ये मतलब नहीं है कि आपका दो विवाह होगा, या आपके लाइफ पार्टनर के हाथ में दो लाइनें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर ये चक्कर चला रहा है। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि बाहर पहले उसके शादी से पहले, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप का बहुत चक्कर है, इसी वजह से शादी से पहले चक्कर हो सकता है। शादी से पहले 2 या 3 रेखाओं तक, जो शादी की रेखा इस वाले स्थान पे होती है, हार्ट लाइन से ऊपर के स्थान पे, छोटी वाली उंगली, ये वाला जो स्थान होता है, इसके अंदर जो होती है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के 1 या 2 रिलेशनशिप शादी से पहले हो सकते हैं, और उसके बाद व्यक्ति अगर एक शादी की लाइन लंबी है, अच्छी है और बिना किसी दोष के है, तो वो अपनी पत्नी के प्रति रॉयल रहेगा। 2 शादी का योग तब बनता है जब आपके हाथ में 2 रेखाएं हों, और दोनों रेखाओं में से एक रेखा टूटी हो, एक रेखा पर एक अशुभ चिन्ह हो, या एक रेखा 2 मुखी हो। उसका मतलब ये होता है कि आपकी एक शादी का अंत होगा और फिर आपकी दूसरी शादी होगी, क्योंकि एक शादी की आपको दुख देगी, आपको परेशानी देगी, इसलिए उसके बाद करेगी दूसरी शादी, उस रिश्ते को अंत करके जो दूसरी शादी के लिए जाएगी, वो आपको फिर सुख देगी, वो जीवन आपका अच्छा जाएगा। इसका ये मतलब होता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास, 5वें नंबर पर हमारे पास लाइन आती है इस तरफ, जो ये वाली लाइनें होती हैं, ये वाली लाइनें होती हैं घूमने की लाइनें, यात्रा की लाइनें। जितनी लंबी होंगी, जितनी अच्छी होंगी, उतनी ज़्यादा आपके पास यात्राएं हो सकती हैं। अगर ये बहुत लंबी है और इस तरह से है, तो ये आपके पास दर्शाएगी कि आपकी विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए, ये वाला जो स्थान होता है, ये वाला, इस वाले स्थान पे जो लाइनें मिलती हैं, ये वाली लाइनें होती है शत्रु की रेखाएं। ये कितने आपके शत्रु हो सकते हैं, कितने शत्रु आपके जीवन में मिलेंगे, और जैसे जैसे लाइनें चौड़ी होती जाती है, उभरती जाती है, मतलब वो शत्रु आपके प्रति कोई प्लानिंग कर रहा है, वो आपको कुछ हानि पहुंचा सकता है, वो आपके कुछ अनिष्ट कर सकता है। इसका यही मतलब होता है। तो हमने अभी 6 रेखाएं देखी, उसमें से सबसे पहले हमने देखी लाइफ लाइन या जीवन रेखा। जीवन रेखा आपकी जीवन आप कितना लंबा होगा, आपकी आयु क्या होगी, आपकी टर्म क्या होगी, आपको मोक्ष मिल सकता है या नहीं मिल सकता, आपके पिछले जन्म की क्या टर्म थे, ये सब आपको जीवन रेखा बताती है। आपके हृदय के बारे में, आप खुश रहेंगे, दुखी रहेंगे, आपका जीवन कैसा, ये सब आपको आपकी हार्ट लाइन या हृदय रेखा बताती है। आपकी शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, एक शादी होगी, 2 शादी होगी, आपके कितने बच्चा, बच्चों वाली जो लाइनें होती हैं, बच्चों वाली लाइनें इस मैरिज लाइन को जैसे काटने वाली जो लाइनें होती हैं, ये आपकी होती है कि कितने
बच्चे हो सकते हैं। ये अगर एक है तो एक भी बच्चा हो सकता है, 2 बच्चे हो सकते हैं। तो इन बच्चों की जो रेखाएँ होती हैं उनमें भी कोई दोष हो सकता है, तो बच्चा तो तबीयत खराब हो सकती है, या फिर बच्चे जन्म से ही कोई परेशानी हो सकती है। वो सब आपको ये बच्चों वाली लाइनें बताती हैं, जो मैरिज लाइन जो इस तरह से काट रही होती हैं। ठीक है, मैरिज लाइन के बाद हमने देखी विद्या रेखा। विद्या रेखा आपको ये बताती है कि आपकी पढ़ाई के प्रति कितनी रुचि रहेगी, आप कितना पढ़ सकेंगे, या आपको आपके विषय के प्रति कितना ज्ञान होगा। उसके बाद इस वाले स्थान में जो यहाँ तक का स्थान है, नीचे वाला जो स्थान है, इसमें पाई जाने वाली रेखाएं आपको बताती है कि आपकी कितनी अच्छी यात्राएं रहेंगी, कितनी यात्राएं आप कर सकेंगे। और लंबी रेखाएं आपको बताती हैं कि आप विदेश यात्रा जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। वहीं आपको यहाँ पे मिलने वाली जो रेखाएं हैं, हार्ट लाइन से लेकर के यहाँ तक की यात्रा रेखाओं के ऊपर के ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मिलने वाली जो रेखाएं होंगी वो आपको बताएंगी कि आपके शत्रु कितने रह सकते हैं, या शत्रु आपके प्रति आपको कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं, कोई साजिश कर सकते हैं या नहीं। शत्रु का ये मतलब नहीं फिल्मों वाला शत्रु मर्डर वर्डर कर देंगे, ये वाली बात नहीं है। शत्रु का मतलब आपको आपकी जॉब में हानि पहुंचा सकते हैं, आपकी चुगली कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी क्लास में हानि पहुंचा सकते हैं। और अगर आप कोई गृहिणी है, हाउस वाइफ है, तो आपके मतलब दूसरे जो रिलेटिव्स होते हैं उनके वो आपसे चिढ़ सकते हैं। इस तरह के शत्रु आपके जीवन में रह सकते हैं। अच्छा, अगर आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आप व्यापारी हैं, आपके बिजनेस है, तो इनका मतलब हो सकता है कि आपके बिजनेस ड्राइवर्स कितने रहेंगे, बिजनेस में आपको कितने कठिनाइयाँ आ सकती हैं। चलिए, इन्हीं सब के साथ अंत करते हैं आज की वीडियो का, और हम मिलेंगे कल एक वीडियो के साथ दोबारा से। और अब हम विस्तार में देखेंगे इन सब का मतलब क्या होता है। धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे।